हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 का एनालिसिस हम 8 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का लाए हैं। यानी कि आपके 8 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम भी खत्म हो चुका है। बाकी इसी चैनल पर हम आपको एसएससी एमटीएस के सभी दिनों के सभी शिफ्टों का एनालिसिस कराएंगे, जिसके लिए आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। आप लोग उस तरह का सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं जैसा कि आपने एसएससी सीजीएल के एग्जाम में दिखाया और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में दिखाया था। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर वैसा ही सपोर्ट दिखाएं। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो रोज लाते रहेंगे। अब आइए देखते हैं आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, स्वच्छ भारत मिशन किसके जन्मदिन पर शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन जो है भारत में, वो सबसे पहले किसके जन्मदिन पर शुरू किया गया था। यानी स्वच्छ भारत मिशन जो है वो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा महात्मा गांधी होगा। और कब शुरू किया गया था, अगर पूछे स्वच्छ भारत मिशन पहली बार कब शुरू किया गया था, तो आपका 2014 में शुरू किया गया था और 2019 में फिर दोबारा रिन्यूअल हुआ। यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार जो है शपथ ग्रहण लिया था आपका प्रधानमंत्री के पद के लिए, तो इन्होंने 2 अक्टूबर जो 2014 को है स्वच्छ भारत मिशन ये इन्होंने लागू किया था। तो ये किसके जन्मदिन पर आया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है आपका महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर आया था। और एक दिन आपसे पूछा था महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगर आपसे आगे आने वाले दिनों में ये भी पूछे तो आप लोग साथ साथ हम इससे रिलेटेड फैक्ट भी पढ़ते चल रहे हैं, ताकि आगे आने वाले दिनों में कोई भी क्वेश्चन इससे पूछे तो आपको दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन था, एक तारीख एक घंटा एक साथ किसकी थीम है। तो एक तारीख एक घंटा एक साथ किसका थीम है। तो आपका एक तारीख एक घंटा और एक साथ जो थीम है किसका है, गांधी जयंती का। यानी ये भी दूसरा क्वेश्चन भी जो है आपका संबंधित था महात्मा गांधी जी से ही। यानी कि एक तारीख एक घंटा एक साथ किसका थीम है, तो गांधी जयंती। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में गांधी जयंती दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा कि एक तारीख एक घंटा और एक साथ किसका थीम है। अगला क्वेश्चन था, रुक्मणी देवी अरुणदेल किस से संबंधित है। यानी रुक्मणी देवी अरुणदेल जो है वो किस नृत्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपका रुक्मणी देवी अरुणदेल जो है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। और आपको पता है भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो आपका क्वेश्चन था, रुक्मणी देवी अरुणदेल किससे संबंधित है या किस नृत्य से संबंधित है, तो ये जो है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भरतनाट्यम दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न से पहले हम आपको फिर से कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हाँ, और एक बात और कि क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। और जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में भेजें, ताकि आगे आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर हो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीटेटेड रहते हैं। तो बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, खुद का डीएनए और प्रोटीन कौन संश्लेषित करता है। तो खुद का डीएनए और प्रोटीन जो संश्लेषित करता है आपका राइबोसोम। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, खुद का डीएनए और प्रोटीन कौन संश्लेषित करता है, तो राइबोसोम। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राइबोसोम दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि खुद का डीएनए और प्रोटीन कौन संश्लेषित करता है, तो राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, जनगणना अधिनियम कब आया था। यानी जनगणना अधिनियम जो है वो कब आया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका जनगणना अधिनियम है वो कब आया था, तो 1948 में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1948 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी जनगणना अधिनियम कब आया था, तो आपका 1948 में आया था। बात करें अपने अगले क्वेश्चन यानी कि छठे क्वेश्चन की। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में है। यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके बाद तो अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है, जिसका 2021 में हो जानी चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू हैं वो किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो हिंदू हो किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। बात करें अपने अगले यानी कि सातवें प्रश्न की। तो पूछा था, गीत गोविंद किसने लिखा है। यानी गीत गोविंद जो है वो किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो गीत गोविंद जो है उसको किसने लिखा है, तो जयदेव ने लिखा है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, गीत गोविंद किसने लिखा है, तो जयदेव ने लिखा है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जयदेव दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन पूछा था कल के थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन ये पूछा था एमटीएस के एग्जाम में, इसीलिए हम बोलते हैं आपके लिए जो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर भेजिए और आप लोग सभी दिनों का पूरा एनालिसिस देखें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जो भी क्वेश्चन रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते रहते हैं। तो क्या जाने जिनका लास्ट में पेपर हो उनके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हो, 25 क्वेश्चन मान लीजिए आपका जीके में पूछे जाते हैं, तो 4 से 5 रिपीटेड हो जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो भीष्म साहनी की पुस्तक कौन सी थी? तो तमस थी, यानी कल के भी शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, यानी कंचनजंगा जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 85-86 मीटर है, यानी 8586 मीटर है, यानी 8586 मीटर जो है कंचनजंगा की ऊंचाई है। और ये थर्ड हाईएस्ट पीक है, यानी कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन जो है मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया? तो मौर्य साम्राज्य के बाद आपका शुंग वंश आया, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया, तो आपका शुंग वंश आया था और इसकी स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है पीबी प्लस CuSO4 बराबर PbSO4 प्लस Cu। तो Cu अलग क्यों होता है? यानी कि पीबी जब लेड जो होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो लेड सल्फेट और Cu बनता है, तो इसमें Cu जो है वो सल्फेट से क्यों अलग होता है? तो इसमें पीबी यानी कि लेड जो होता है कॉपर के मुकाबले अधिक क्रियाशील होता है, इसी कार्य जो है Cu को विस्थापित कर देता है। आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा होगा अगर 10वीं 12वीं में, तो उसमें ये पढ़ाया गया था अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि 2023 सर्वे के मुताबिक बंदरगाह कितने हैं? यानी 2023 का जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा 13 होगा। बाकी इतने ही क्वेश्चन हमें मिले थे जिनका एनालिसिस हमने करा दिया है। आज जो भी क्वेश्चन बचा हो आज के शिफ्ट का, सभी शिफ्टों का आप लोग कमेंट में जरूर भेजें।